आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरे डायफ्रैक्शन। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने जो कोई भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए, ठीक है, उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानने के लिए। तो हमारा जो कोई भी कंपाउंड है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एटम कितने एटम से सराउंडेड है, मतलब वो उसका पूरा का पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो जानने के लिए हम एक्सरे डायफ्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो इस पे जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि डायफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, अगर हमारी कोई यहाँ से मान लेते हैं कोई लाइट आ रही है, ठीक है, अब लाइट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या होगा, ये लाइट डायफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब किसी एंगल से बेंड हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन। और हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक्सरे का यूज़ कर रहे हैं और उसमें हमें डायफ्रैक्शन फिनोमेना देखने को मिल रहा है, तो हम उसको एक्सरे डायफ्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी सारी रेज होती है, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, पूरे एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज। तो अब हम एक्सरेज ही क्यों यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। देखो, जो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है ना, वो ऑर्डर की होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और जनरली हमें क्रिस्टल्स के जो एटम्स होते हैं क्रिस्टल में, जैसे ये एक एटम है और ये दूसरी जगह एटम है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इसलिए हमारी जो एक्सरेज हैं वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है कि हम उनको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करें। और इसी को यूज़ करके जो एक साइंटिस्ट ब्रैग ने क्या किया, NaCl का स्ट्रक्चर डिटरमिन किया। तो जब उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ करके NaCl का स्ट्रक्चर देखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ कि हमारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो हैं वो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे हैं, ठीक है। अगर ये रेड वाले आपके Na पॉजिटिव आयंस है तो इसके बीच में आपके Cl नेगेटिव आयंस है, ठीक है। तो यहाँ से ऑल्टरनेट और फिर नीचे से भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे, ये अगर Na पॉजिटिव है तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे Na पॉजिटिव आयंस। तो अब यहाँ से दूसरा Cl नेगेटिव आयन कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ये तो हो गया आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, जैसे ये आपका Na पॉजिटिव आयंस है तो एक Na आयन आपका 4 Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड है, ठीक है। और अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला Na पॉजिटिव आयन के पीछे भी एक Cl नेगेटिव होगा, है ना, और इसके आगे भी एक Cl नेगेटिव होगा, तो एक Na पॉजिटिव आयन 6 Cl नेगेटिव सराउंडेड है, ठीक है। तो इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि 6 Cl नेगेटिव से सराउंडेड है। तो ये सब, ये जो स्ट्रक्चर डिटरमिन हुआ NaCl का, ये जो ब्रैग है उसने किसको यूज़ करके किया, अपनी एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज़ को, ठीक है। और एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडी से हमें सिर्फ क्रिस्टल के स्ट्रक्चर ही नहीं, उनकी डायमेंशंस, मतलब दो आयंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, और हमें कुछ ना कुछ एक्सरे की भी प्रॉपर्टीज़ पता चली। इस टेक्निक को यूज़ करके सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही नहीं, एक्सरे की भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चली। तो अभी एक्सरे रेज हम यूज़ कैसे करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्लॉथ है, ठीक है, अगर हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो हमें पूरा दिखेगा कि उसके थ्रेड्स जो हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं। जैसे आपके थ्रेड्स अगर ऐसे अरेंज्ड हैं और आप इसको लाइट में ऐसे खींच के थोड़ा सा कपड़े को स्ट्रेच करके देखो तो आपको इसका पूरा पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपकी ये है, इसका एक एज है, ये क्या कर रहा है, लाइट को डिफ्रैक्ट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसका कि कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यही टेक्निक जो है ये एक्सरे डायफ्रैक्शन में यूज़ होती है। जैसे आपके पास कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम। तो जैसे आप एक्सरे पास कराओगे तो इस एटम से भी एक्सरे डायफ्रैक्ट होगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जब यहाँ से एक्सरे डायफ्रैक्ट होगी तो उसका एक डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है और उस पैटर्न से फिर हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सा एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स होता है एक्सरे का, ये हमारा क्या है, एक्सरे सोर्स, ये हमें क्या देता है, और फिर यहाँ पे हमारे पास होता है एक मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर मतलब मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन कौन सी होती है, जिसके सिर्फ एक वेवलेंथ हो, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है, इन सारी वेवलेंथ्स में से हमें कुछ वेवलेंथ ही पास होने देता है, बाकी की वेवलेंथ को रोक लेता है। जो हमें वेवलेंथ चाहिए तो आगे सिर्फ वही पास होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है एक स्लिट हमें किस लिए चाहिए, ताकि जो भी हम
रेडिएशन अभी क्या आ रही है, बहुत सारी डायरेक्शंस में आ रही है, ठीक है, रेडिएशन, लेकिन मोनोक्रोमेटर से पास होने के बाद, स्लिट से पास होने के बाद वो सिर्फ एक ही सिंगल डायरेक्शन में आती है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्रिस्टल, जिसका भी हमें स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है। मान लो ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन्स होंगे, जैसे आपका अगर ये एक प्लेन है तो इस प्लेन में यहाँ पे 4 एटम्स हैं, इस प्लेन में यहाँ पे 4 एटम्स हैं, तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे एटम्स इस रे को डाइफ्रैक्ट करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो जो भी डाइफ्रैक्टेड रेडिएशन होगी वो हम कलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका फोटोग्राफिक प्लेट, ये है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे हमारा पूरा का पूरा जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमें ऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, डाइफ्रैक्शन पैटर्न, और उस पैटर्न को स्टडी करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि आपका जो क्रिस्टल है उसमें एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, उसमें आपके पास क्या है, एक है यहाँ पे एटम और एक यहाँ पे एटम है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन में एटम्स हैं आपके पास। तो अगर आपकी डाइफ्रैक्शन आपकी रेडिएशन आई, ये आपकी एक्सरे रेडिएशन आई, यहाँ से डाइफ्रैक्ट होगी, और ऐसे ही यहाँ पे आई, यहाँ से ऐसे डाइफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या है, इस प्लेन का पता करना है कि हाँ भाई इस प्लेन में ये सारे के सारे एटम्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इस प्लेन के लिए ये वाला डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास आना चाहिए। और ये वाला डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास कब आएगा, जब हमारे पास इन दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के इंटरफेरेंस होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर मैं देखूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, जैसे एक रेडिएशन आपकी ये है और एक रेडिएशन आपकी ये है, ठीक है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं तो इंटरफेरेंस करने के बाद आपको क्या मिलेगी, एक ये दोनों रेडिएशंस ऐड होके मिलेंगी, है ना। और अगर हमारे पास एक रेडिएशन दूसरा अगर हम केस कंसिडर करें जो कि है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, अगर आपकी एक रेडिएशन ये है और अगर आपकी दूसरी रेडिएशन कैसी हो, ऐसी हो, ठीक है। तो जो आप इनको ऐड करोगे, ये क्या हो रही है, रेडिएशंस बेसिकली ऐड हो रही हैं, तो ये वाला पार्ट इसमें ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऐड होके बड़ी हो जा रही है, डबल हो गई है वेव उसकी। लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब यहाँ इसका वेव, इस वेव का क्रेस्ट हो और इस वेव का ट्रफ हो, ठीक है, तो ये दोनों जब इंटरैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और कोई भी सिग्नल आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। जब ये दोनों आपके पास इंटरैक्ट करेंगे तो ये वाली वेव क्या होगी, इसमें ऐड हो जाएगी, तो इसमें ऐड होके ये बड़े वाला सिग्नल देगी। इसमें क्या होगा, ये क्या होगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी इसमें से, ठीक है, तो हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। तो अगर हमें सिग्नल चाहिए कि हमें पता चाहिए कि हाँ ये प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों वेव्स का, जैसे यहाँ पे एक ये वेव है यहाँ से, और अगर यहाँ से ये वेव ऐसे निकल रही है तो यहाँ से भी ये वेव ऐसे ही निकलनी चाहिए, ठीक है, ताकि इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और हमें पता चले कि हाँ ये प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ से ये वेव निकल रही है और यहाँ से जो दूसरी वेव निकल रही है, ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर करेंगी तो हमारे पास कोई सिग्नल नहीं आएगा, और कोई सिग्नल नहीं आएगा तो हमारे ये एटम्स मिस हो जाएंगे, हम ये सोचेंगे कि इस क्रिस्टल में ये एटम्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि हमारा जो इंटरफेरेंस है वो कौन सा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। जो हमारा ये एटम है, ठीक है, ये हमारे एक्सरे इसको क्या कर रहा है, डाइफ्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एटम, ये जो आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल है, ये एक तरह से डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इसका हर एक प्लेन जो है वो क्या करता है, वेवलेंथ्स को अलग अलग डायरेक्शन में डाइफ्रैक्ट करता है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा मान लेते हैं कि ये आपका क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल का एक प्लेन है, ठीक है, हर एक प्लेन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइफ्रैक्ट करेगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये वाला भी प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला भी प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये क्रिस्टल का कोई एक प्लेन है और ये हमारे पास आ रही है एक्सरे, तो एक्सरे यहाँ पे क्या आ रही है, मान लीजिए थीटा एंगल पे आ रही है, ये आपका क्रिस्टल का प्लेन है, ठीक है। तो ये क्या होगी, डाइफ्रैक्ट होगी इस वाले, यहाँ पे अगर इसको एटम मिल गया तो उससे ये क्या करेगी, डाइफ्रैक्ट होगी उससे, तो डाइफ्रैक्ट होगी, ये कुछ आपकी डाइफ्रैक्टेड बीम हो गई, ये क्या है आपकी इंसिडेंट बीम, और ये क्या है, डाइफ्रैक्टेड बीम, ठीक है। तो ये अब
जो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा होगा। और अगर मैं इस इंसिडेंट रेडिएशन को पीछे एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा थीटा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन देखो ये पूरी आ रही है और ये वाली लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, तो अगर आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए क्या होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये जो टोटल एंगल आपके पास आता है, ये एंगल आपके पास आता है 2 थीटा। अब ये जो डायफ्रैक्टरी रेडिएशन है आपकी, ये क्या होगी, हर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, 3D में होगी। अगर हर डायरेक्शन में होगी ये डायफ्रैक्टरी रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन, तो ये सारी की सारी मिलके क्या बनाएगी, एक कोन बनाएगी, है ना। यहाँ से अगर इस वाले डायरेक्शन में भी हो, ऊपर से भी, नीचे भी, तो एक क्या बनेगा, टोटल एक कोन बनेगा हमारे पास। तो जो हमारी डायफ्रैक्शन ग्रेड, जो हमारी प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट, उस पर हमें क्या ऑब्जर्व होगा, एक सर्कल ऑब्जर्व होगा। ठीक है, उस कोन का जो बेस है वो सर्कल ऑब्जर्व होगा, और ये किससे बना होगा, 2 थीटा एंगल से, है ना। ये किससे बना होगा, 2 थीटा एंगल से। तो इस जब भी हम ये इक्वेशन स्टडी करते हैं अपना एक्सरे, तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो 2 थीटा की उसमें बनता है। जैसे अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पे होती है आपकी इंटेंसिटी और यहाँ पे होता है आपका 2 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रैग्स इक्वेशन की डेरिवेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।